तो अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की जो कोशिशें जारी थी वो अब लगभग फिलहाल खत्म होती नजर आ रही है। दोनों डेलीगेशंस की इस्लामाबाद से वापसी हो चुकी है। और सूत्रों के हवाले से इस बीच खबर है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका की जो मांगे हैं वो बढ़ती जा रही हैं और यही जानकारी सामने आई कि ईरान ने इन मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका युद्ध के बाद जो हासिल नहीं कर सका, अपनी उन अनुचित मांगों को शांति वार्ता में मनाने के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि वो अब अमेरिका की किसी भी मांग को नहीं मानेगा। अब उनकी उंगली ट्रिगर पर है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका भी साफ कर चुका है कि अगर ईरान हमारी मांगे नहीं मानता है तो हमले जारी रहेंगे। इसी बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा रहा है और हथियार मिसाइल भेज रहा है। एक बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है सामने। लेबनान पर नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। लेबनान से स्थायी शांति समझौता हो, ये कहना है नेतन्याहू का। हिजबुल्लाह के हथियार खत्म किए जाएं, कहा गया नेतन्याहू द्वारा। समझौता ऐसा हो जाए जिससे लंबे वक्त तक शांति कायम रहे। समझौता ऐसा हो कि जो शांति का रास्ता है वो बन जाए और लंबे समय तक ये शांति कायम रहे। हार्दिक, सबसे बड़ी समस्या तो शुरुआत से लेकर अब तक है ट्रस्ट डेफिसिट की, और यही वजह है कि 44 दिन का युद्ध बीत चुका है। 21 घंटे की कोशिश बेनतीजा साबित हुई है। आने वाले समय में इसका क्या इम्पैक्ट होगा उस पर डिस्कशन लगातार चल रहा है, लेकिन भरोसा कायम नहीं हो पाएगा, ये तस्वीर साफ है। और इसका जो इम्पैक्ट चारों तरफ पड़ रहा है उससे कई सारे मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो जूझते नजर आ रहे हैं। निधि, जिस ट्रस्ट की आप बात कर रही हैं, जिस भरोसे विश्वास की आप बात कर रही हैं, ये ट्रस्ट डेफिसिट वहीं नजर आ जाता है जहां पर अमेरिका साफ तौर पर यह कहकर जाता है कि ईरान हमारी एक भी शर्त मानने को तैयार नहीं है। अभी रोमिंदर जी बोल रहे थे कि लेबनान एक ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत बड़ी डील नहीं है, बावजूद इसके ईरान उस पर भी झुकने को तैयार नहीं था। और दूसरा, दोनों एक दूसरे पर फेलियर, इस बातचीत के फेलियर का ठीकरा फोड़ रहे हैं। और ईरान का जो पक्ष है, क्योंकि ईरान के कुछ सूत्र हैं, न्यूज एजेंसी तस्नीम की ओर से भी खबरें जो सामने आई हैं वो यही आई हैं कि अमेरिका की शर्तें बहुत ज्यादा सख्त थीं, वो इतनी ज्यादा हार्ड थीं कि ईरान झुकने को तैयार नहीं था, मानने को तैयार नहीं था। और ईरान का एक पक्ष और है जो कि ईरान के प्रतिनिधि मंडल के कुछ लोगों ने वहां पर जिक्र किया कि हमने बहुत कुछ खोया। हमने अयातुल्लाह अली खामेनी को खोया है, हमने अपने कमांडर्स को खोया है, हमने अपनी सैन्य शक्ति को खोया है, हमने अपनी इकोनॉमी को खोया है, हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन जो हमने ग्राउंड पर पाया है हम वो छोड़ने को तैयार नहीं है। इस पूरे युद्ध के घटनाक्रम। एक सवाल रविंदर सचदेव सर से है। सर, इस 44 दिन के पूरे वॉर में जो जियोपॉलिटिकल एंगल आपको समझ में आ रहा है वो समझाइएगा, साथ ही साथ इस पूरे युद्ध के एपिसेंटर में जो ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स है उसकी सिनेरियो क्या है, उसको आप कैसे एनालिसिस करते हैं, क्या आकलन करते हैं? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया आपने निधि जी, इतनी सारी चीजें। आप सरल शब्दों में जी न्यूज़ के दर्शकों को समझा दें। रविंदर नहीं, इसका ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक तो है कि अमेरिका की शक्ति को चैलेंज किया जा रहा है। सबसे बड़ा तो एक क्वेश्चन ये है कि अमेरिका जो सुपर पावर है उसकी शक्ति को टोटल चैलेंज किया जा रहा है बाय अ मिडिल पावर। मिडिल पावर भी क्या, मिडिल से भी कम पावर ईरान मानी जाती थी, राइट, कि वो वैसा देश अमेरिकी पावर के खिलाफ खड़ा हो गया है। ओके, दैट इज वन बिग वन जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग। दूसरा, अगेन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आया है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, जियोपॉलिटिक्स के लिए, फॉर द फ्यूचर। अभी तक ये इस तरह का वेपन नहीं था। ये जन्मा है, जन्म लिया है, इन्वेंशन हुई है, इमर्ज हुआ है, बर्थ ऑफ अ न्यू सुपर वेपन मैं कह रहा हूं इसे, राइट। अब इसके चलते गल्फ के देशों को डेफिनेटली फिलहाल और अभी लॉन्ग टर्म में भी इनको बहुत ज्यादा आई थिंक चिंता, वरी और इनको अपना फ्यूचर आगे देखना है। जैसे आई थिंक आप या हार्दिक जी या पूजा जी कह रही थी कि ये कंट्रीज अपना फ्यूचर पोस्ट ऑयल फ्यूचर बनाना चाहते हैं। दुबई वगैरह इस अपने को वॉल स्ट्रीट ऑफ एशिया मानते हैं, उसी तरफ जा रहे हैं। फिनटेक कैपिटल है, बैंक्स है, कंपनीज के हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे, अमेजॉन के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स की डील हो रही है एआई में एक्सेट्रा। जब ऐसे हालात हो जाएंगे तो कहाँ कोई मेटा आपके यहाँ 1 किलोमीटर लंबा डेटा सेंटर बनाएगा कि उसे पता है कि कभी कुछ टेंशन बढ़ी तो गया। तो इन देशों के फ्यूचर बहुत ज्यादा खतरे में। तभी खास करके गल्फ की कंट्रीज और खास करके यूएई, इनफैक्ट सीज फायर शुरू होने से पहले ऑलमोस्ट ये आ गया था कि यूएई भी अपनी फोर्सेस या अपनी एयरफोर्स लगाएगा इस जंग में। अब वो बात अलग है कि यूएई कितना ऐड कर लेगा, कितना वो इफेक्टिव हो लेगा, जबकि अमेरिका ने पूरा दम लगा लिया है। अमेरिका की पूरी फोर्सेस फायर कर रही है, इजराइल की पूरी फोर्सेस फायर कर रही है। ठीक है, यूएई के भी 10, 15, 20, 50 एयरक्राफ्ट और बॉम्ब गिराएंगे ईरान पे। सर, मैं लौटूंगी आपके पास।